कर्नाटक की जनता को और इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत की राजनीति कर रहे हैं। निकाय चुनाव में मिली हार के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हर मंच पर जाकर सत्तारूढ़ बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। इसी कड़ी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे, जहां उन्होंने नगर निकाय चुनाव में बीजेपी पर आरोप मढ़ते हुए यहां तक कह दिया कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। वाले समय में लोकतंत्र को बचाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा और हमने वो तस्वीरें, वो व्हाट्सएप पे वीडियो, न्यूज़ में वो वीडियो, हालांकि हमारे बड़े बड़े चैनलों ने वो वीडियो कम दिखाया, लेकिन जिस तरीके से व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर, अन्य प्लेटफॉर्म पे चला है चंदौली का मुगल सराय में, सोचिए पहले उन किन्नर समाज के लोग जो चेयरमैनी का चुनाव जीत गए थे, परिणाम को बदलना चाहते थे, घोषित किसी और का किया। जब उन्होंने हाथ में लाठी ले ली और पुलिस को दौड़ाया, अधिकारियों को दौड़ाया, उसके बाद वहाँ का परिणाम फिर उनके पक्ष में आ गया। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि इस लोकतंत्र में कुछ लोग लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये जो पुरानी कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, शायद उन किन्नरों ने ये संदेश दिया है कि अगर लोकतंत्र में तुम बेईमानी करोगे तो तुम्हारे लिए चाहे हमें कपड़े उतारने पड़े, चाहे डंडा लेकर के तुम्हें दौड़ाना पड़े, लोकतंत्र बचाने के लिए वो सड़कों पर। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र बचाने के लिए जनता को आगे आना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने अधिकारियों पर कन्नौज में बीजेपी के इशारे पर काम करने के आरोप मढ़े। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने फर्जी आधार कार्ड बनवाकर मतदान करवाया। जब भारतीय जनता पार्टी ने पूरे कन्नौज में नंगा नाच किया, ये शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए मुझे, जितना नंगा नाच लोकतंत्र में हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ किया। यहाँ पर लगातार अधिकारी, कुछ अधिकारी तो पक्ष में थे, लेकिन कुछ अधिकारी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे थे और सरकार के इशारे पर, बीजेपी के इशारे पर जगह जगह फर्जी आधार कार्ड बने हुए थे। आज के ज़माने में जहाँ पर बीजेपी की सरकार में लाखों करोड़ रुपए खर्च किए गए हों इस बात को लेकर के कि आधार नकली नहीं बन सकता, अगर एक व्यक्ति की पहचान है तो वो पहचान दूसरा व्यक्ति नहीं बना सकता है। जिस योजना पर लाखों करोड़ रुपए खर्च हुए हों उस योजना के धज्जियां उड़ा दी गई हों और फर्जी आधार मिले, यहाँ एक दो नहीं मिले, हजारों की संख्या में। लेकिन जहां एक तरफ अखिलेश यादव नगर निकाय चुनाव में सरकार पर बेईमानी करने के आरोप लगाते लगाते नहीं थक रहे हैं, वहीं कर्नाटक में बीजेपी को मिली हार के बाद बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं और कर्नाटक में बीजेपी की हार से शायद निगम चुनाव में मिली हार को भूल जा रहे हैं। कर्नाटक की जनता को और इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत की राजनीति कर रहे हैं। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर विपक्षी एकता पर पूछे गए सवाल के जवाब में सपा अध्यक्ष ने कहा कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी समेत तमाम दल इस कोशिश में हैं कि जो पार्टी जहां मजबूत होगी वहां उसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। अभी जब नीतीश कुमार जी और तेजस्वी मिले थे और आदरणीय ममता बनर्जी जी से मैं मिला था, तब उन्होंने यही बात कही कि जो दल जहां पर मजबूत है उस दल को आगे कर करके लड़ाई लड़नी चाहिए और उस दल को सहयोग करना चाहिए। तो ये जिम्मेदारी और दलों की भी है कि जो दल जहां मजबूत है उसकी मदद हो। आपको बता दें कि 2024 के चुनाव से पहले अखिलेश यादव बीजेपी विरोधी दलों को एक मंच पर लाकर तीसरा फ्रंट बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री केसीआर की रैली में भी शिरकत की थी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी से भी मुलाकात की थी।